ध्यान देंगे, हमने बताया कि टॉप आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इससे प्रीवियस में क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एज यू नो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कहने का तात्पर्य इसमें क्या है, सपोज कि ये एक सॉल्यूशन है और ये आपका सेल है, सेल और सॉल्यूशन दोनों में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगा, सिमिलर होगा। तो दोनों सिमिलर होगा तो क्या होगा, वाटर द सेल भी मूव करेगा और अवे फ्रॉम द सेल भी मूव करेगा। लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन जो है, वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दोनों में सिमिलर होता है, अर्थात रिजल्टेंट जो है कि न तो एब्जॉर्ब करेगा और न ही लॉस करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा जाए तो शेप और साइज नेवर बी चेंज, है ना। दीज आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर प्रोटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाए और सॉल्यूशन में कम हो तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हमने बताया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपका क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जो है सेल में ज्यादा होता है जबकि सॉल्यूशन में कम होगा। तो ज्यादा होने के कारण अगर हम सेल को रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो इसका तात्पर्य है कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर से किधर होगा, प्रोटोप्लाज्म से सॉल्यूशन की ओर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा बहुत कम है। और ऐसे केस में सेल क्या होगा, सिंक कर जाएगा, और सिंक कर जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। मैंने पहले ही दिखा चुका हूँ प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। अर्थात कहने का तात्पर्य कि we kept the cell in a hypertonic solution, then the cell becomes sinked due to excess loss of water. Such phenomenon is known as plasmolysis। ना ये हम लोग एक टर्म लिखेंगे यहाँ पर क्या, एक मिनट, if we kept water solution, kept a cell in hypertonic solution, then the cell become shrink due to excess loss of water. Excess loss of water. Such phenomenon is known as plasmolysis. Such phenomenon is known as plasmolysis. Okay? These are the various type of solution. Now we explain again. Solution in actually diagrammatically लिखेंगे। Suppose कीजिए these are a container which contains the hypertonic solution. We kept a cell in a hypertonic solution, then the cell lost the water because the concentration of water molecule in the cell is more than the concentration of water molecule into the solution. Then the water loss H2 loss, and then now cell become in this way plasmolysis. Shrink cell.
समझ गए? वाटर लॉस और क्या हो, ये स्टेज हो जाएगा और सिंक कर जाएगा और इसी फेनोमेनन क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, these are the various type of solution. Now we complete one again. There are three types of solution: hypertonic, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, है ना। हाइपोटोनिक में हमने पहली बार बताया कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम होगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म में, देन द सॉल्यूशन सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे हाइपोटोनिक वी कैप द सेल इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन सेल एब्जॉर्ब द वाटर एंड सेल बिकम टर्जिड, है ना। और यदि आइसोटोनिक दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सिमिलर टू द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। If we kept the solution, if we kept the cell in a isotonic solution, then the water neither will lost nor will gain, due to which the shape and size be unchanged of the cell, है ना। Next, hypertonic solution. If we kept the cell in hypertonic solution, then the water molecule will release from the cell because that the concentration of water molecule present in the protoplasm is higher than the water molecule present in the solution, due to which the cell, due to excess loss of water, cell becomes sink, and such phenomenon is called plasmolysis, है ना। Now we completed the solution and various types of solution on the basis of concentration of water molecules. ओके, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बताया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एंड इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, इन व्हिच द ट्रांसपोर्टेशन इन व्हिच द ट्रांसपोर्टेशन व्हिच occurs without using the energy. Now and various types of transformation, passive transformation we explain, osmosis. Now we discuss about the active transportation. Active transportation, the transportation in which the energy is utilized for active transportation. ध्यान रखिए, इस प्रोसेस में एनर्जी एटीपी के रूप में यूटिलाइज होता है। सेकेंडरी बात ध्यान रखिए, यह सपोज कीजिए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अभी तक देख रहे थे क्या, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा था पार्टिकल्स का। बट when the active transportation occurs, then the particle moves from the low concentration to high concentration. Suppose कि यहाँ पे low concentration है और यहाँ high concentration, फिर भी पार्टिकल को मूव किया जा रहा है with the help of energy, है ना। Extra energy utilized and then particle moves from low concentration to high concentration. These are called active transportations. ठीक है। Now we discuss about the process by which the particles moves inside and outside the plasma membrane, है ना। हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पार्टिकल जो मूव करता है किस प्रोसेस से इनसाइड करता है और किस प्रोसेस से बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को हम लोग आज देखेंगे। टाइप ऑफ मेथड प्रोसेस, है ना। अब आपको बता दूं कि दो मेथड से जनरली जो पार्टिकल मूव करता है टुवर्ड द सेल, दैट्स नोन एज इंडोसाइटोसिस, एंड गोज अवे फ्रॉम द सेल, दैट्स नोन एज एक्सोसाइटोसिस, है ना। अब इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखेंगे ये संभवतः लास्ट टॉपिक। ध्यान देना, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है ना। नाउ एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस बाय व्हिच द सेल वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल मूव्स इनसाइड द सेल और आउटसाइड। There are two processes by which the cell particle moves toward the cell and out of the cell. That one is called endocytosis and second is called exocytosis, है ना। Endocytosis and exocytosis. Endocytosis means the particle moves towards the cell. अर्थात यदि सेल के अंदर की ओर मूवमेंट करता है, that one is called endocytosis. The process by which the particle moves inside the cell is called endocytosis, है ना। And यह endocytosis there are also categorized into two groups. That name is called phagocytosis and phagocytosis. Phagocytosis
इस वैसा एंडोसाइटोसिस यदि अगर सॉलिड पार्टिकल्स मूव करता है इनसाइड द सेल, दैट्स नेम इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। एंड अगर लिक्विड पार्टिकल्स मूव करता है उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में हम लोग कहते हैं कि फैगोसाइटोसिस को हम लोग सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ध्यान देना, phagocyte the process by which solid substance enters inside the cell through cell membrane is known as phagocytosis. Phagocytosis means क्या हुआ, सॉलिड पार्टिकल इंटर्स करता है सेल के अंदर, है ना। और पिनोसाइटोसिस कहते हैं कि the process by which the liquid particles moves inside the cell, अर्थात सेल के अंदर अगर लिक्विड पार्टिकल का मूवमेंट हो, लिक्विड पार्टिकल वाटर है, जो भी लिक्विड पार्टिकल्स हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। ठीक है। अब ध्यान देना, सॉलिड पार्टिकल क्या करते हैं, हम लोग कभी नहीं कहते हैं पानी खाते हैं, जनरली अपने हिंदी में, तो इसलिए सॉलिड पार्टिकल जब भी यूज करते हैं लोग खाने का टर्म यूज करते हैं सॉलिड, इसलिए इसको फैगोसाइटोसिस सॉलिड पार्टिकल लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं लोग, फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, सेल ईटिंग प्रोसेस। एंड पिनोसाइटोसिस द प्रोसेस बाय व्हिच द लिक्विड पार्टिकल मूव्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक टर्म और फोटोसाइटोसिस भी कहते हैं, और सेकंड में कहते हैं उसी को सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसको, है ना, ड्रिंक करना, है ना, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस कहलाता है पिनोसाइटोसिस, है ना। नेक्स्ट एक टर्म बन गया एक्सोसाइटोसिस। नाउ डिस्कस अबाउट द एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ध्यान देना है, एक्सोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस दूसरा एक्सोसाइटोसिस द प्रोसेस by which the particles moves out from the cell, out from the cell is known as exocytosis, ठीक है। यह पार्टिकल को जो पार्टिकल का सेल के बाहर निकलता है, ऐसी प्रक्रिया करते हैं एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस का तात्पर्य है क्या, कि सेल से बाहर निकलना। इस प्रक्रिया को हम कौन नाम देते हैं, सेल वॉमिटिंग। इट इज आल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग प्रोसेस, सेल वॉमिटिंग। ठीक है, इस प्रकार हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो इंफॉर्मेशन था आपकी क्लास में मैंने क्लियर किया, है ना। और इससे पहले मैं सेल बारे में है, और इसके बारे में सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ना। एंड आफ्टर इट वी डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस एंड पार्ट, है ना। इसमें से कोई क्वेश्चन हो कमेंट करेंगे आप लोग, और अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। ओके।